दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज हम अपने इस वीडियो में कंजक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जितनी भी कंजक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं या हमें कन्फ्यूजन जो होते हैं कि ये कहाँ लगाएं, बट आल्सो कहाँ लगाएं, नॉट ओनली कहाँ लगाएं, नो सुनर के बाद क्या यूज़ करते हैं, एल्स के बाद क्या यूज होता है, उससे रिलेटेड कंजक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे कन्फ्यूजन है आज इस वीडियो के माध्यम से आप उनको जितने भी कन्फ्यूजन है वो सब रिमूव होने जा रहे हैं। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ हमें कंजक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन आता है। तो ये आज कंजक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसके अलावा और जो बाकी मेरे वीडियोज़ हैं उनको भी आप लिंक करके उनसे भी जो भी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं आप उनको ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपना आज कंजक्शन का जो भी हम लोगों का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है कि कंजक्शन इट मीन समुच्चय बोधक। इट मीन जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, समुच्चय बोधक, इसकी हिंदी मीनिंग। अगर हम इसके डेफिनेशन में जाएं, सो अ कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन? सो अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, phrases, clauses and sentences. And if you are reading in Hindi or if you try to understand its Hindi meaning, so हिंदी में मैंने लिखी हुई है इसके डेफिनेशन को। कंजक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, शब्द समूहों या वाक्यांशों को जोड़ता है। इट मीन्स कनेक्शन वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे कंजक्शन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बट, एंड, सो, बिकॉज, हिंस। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है या कंजक्शन एक ऐसा डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया है, उसके थ्रू इसमें क्या होता है कि हम लंबे लंबे सेंटेंस को कॉम्पैक्ट के रूप में बना सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही इज माई फ्रेंड बट प्राउड। ही इज माई फ्रेंड बट प्राउड, इट मीन्स वह मेरा दोस्त है बट प्राउड है, लेकिन वह घमंडी है। इसने दो सेंटेंसेस को कॉम्पैक्ट कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। अब अगर हम लिखेंगे टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक फोर। सो इसमें एक लाइन में ही आप देखेंगे एंड कंजक्शन को हमने यूज किया है। तो जरूरी नहीं है कि आप दो सेंटेंस को ही आपस में जोड़ें, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि यह कंजक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों, तो यहाँ आप देखेंगे टू एंड टू, इसने दो शब्दों को आपस में जोड़ा हुआ है, दो शब्दों या शब्द समूहों या वाक्यांशों को जोड़ता है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। अगर हम इसे कहेंगे कि आई वॉज इल, सो आई could not come. I was ill, so I could not come. It means मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका। So ये जैसा कि लिखा है दो शब्दों को जोड़ता है, शब्द समूहों को जोड़ता है और वाक्यांशों को जोड़ता है। तो ये I was ill एक सेंटेंस हुआ, I could not come ये दूसरा सेंटेंस हुआ, और so वर्ड इसे कनेक्ट कर रहा है। तो ये होता है कंजक्शन। अब इसके हम डिटेल में जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने नॉर्मल तो कंजक्शन की परिभाषा और जो उसके डेफिनेशन है वो तो आपने समझ लिए होंगे, और उसके क्या नॉर्मल यूज है वो भी आपने समझ लिए होंगे, जैसे बट, सो, आल्दो, बिकॉज, ये सारे। और ये सब हम अपनी डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं, फिर भी हमें एनफ नॉलेज तो है ही। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो हमें उसमें एरर्स चूज करने होते हैं, हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि इस सेंटेंस में क्या चीज़ें रॉन्ग हैं। तो कंजक्शन से रिलेटेड जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि हम लोग रियल में क्या गलती करते हैं या किस कारण से हम लोगों का इंग्लिश में सिलेक्शन होते होते रह जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि बट, सो, एंड, बिकॉज और एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ये सब कॉमन कंजक्शन है, इनके बारे में हमें मालूम ही है। जैसे ही इज रिच बट डजंट हेल्प एनीवन, शी इज इल सो शी कुड नॉट कम,
एंड जैसे मैंने आपको डिटेल से बताया है, तो हम उसकी डिटेल में और नहीं जाते हैं। अब हम उन सारे सेंटेंसेस पर आते हैं जो हमें रियल में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा हमें ट्रबल करते हैं, जिनके कारण ही हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट में तो हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही इन सब चीज़ों के कारण हमारे मार्क्स हमेशा कम होते हैं या हम कम स्कोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक करके मैं आपको बतलाऊंगी। नियर अबाउट ये 16-17 होंगे। हम लोग सीखते हैं क्या है। पहला है, जैसा लिखा हुआ है कि आल्दो, दो के बाद येट या क्वामा का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आल्दो ही स्टडीड हार्ड येट ही फेल्ड। वेल फ्रेंड्स, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आल्दो, दो, इट मीन्स यद्यपि। आल्दो मीन्स यद्यपि, so we always get confused whether we have to use any other conjunction, we have to use only comma. So here I am telling you that although, दो के बाद आप yet चाहे तो यूज कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा, या आप कॉमा भी लगाएंगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा। जैसा हिंदी में नहीं है, इसका हुआ although he studied hard yet he failed, यद्यपि कि उसने कठिन परिश्रम किया या कठिन तरीके से पढ़ाई की, yet he failed, फिर भी वह फेल हो गया। रूल नंबर सेकेंड, बोथ के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है, न कि एल्स, बट या एज वेल एज का। जैसे कि फ्रेंड्स, जब भी हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो हम लोग कुछ भी लगा लेते हैं कि ही केम बट ही डिडंट कम एंड एज वेल एज, मीन नॉर्मली हम लोग बोलते समय ये सारे वर्ड यूज कर लेते हैं। जब भी हमें ग्रामेटिकली चेक करना होता है कि हम कहाँ क्या चीज़ रॉन्ग है, तो हमें इन पर बहुत ही ध्यान देना होगा। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि बोथ पवन एंड रीमा हैव डन देयर वर्क। इट मीन्स दोनों, कौन कौन, पवन और रीमा, हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है। अब इसकी जगह आप ऐसे नहीं लिख सकते कि बोथ पवन एज वेल एज रीमा हैव डन देयर वर्क, तो इट विल बी रॉन्ग। ओके, थर्ड नंबर पर हम आते हैं। लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि मेक हेस्ट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, मीन्स मेक हेस्ट में जल्दी करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द ट्रेन। एंड फ्रेंड्स, जस्ट टेक केयर that you have not to use not here, because many students they get confused, they always say that okay जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि, so where we will adjust ना हो कि। so here I would love to tell you that lest means कहीं ऐसा ना हो कि, the total meaning of this it contains lest means, so make haste lest you should miss the train, मीन जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो। एंड फोर्थ नंबर, else के बाद but का प्रयोग होता है, न कि then का। else के बाद but का, whenever we check any sentences where else word has come, so we have to remember that we have to use but, not then. Example, she did nothing else but to talk to her, she did nothing else but to talk to her, it means उसने कुछ भी नहीं किया है सिवाय उससे बात करने के। सो फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, रूल नंबर 5, स्कार्सली, हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है। स्कार्सली मुश्किल से, हार्डली मीन्स मुश्किल से, सो के बाद व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है। देयर वी डोंट यूज देन। एग्जाम्पल, स्कार्सली वी लेफ्ट आवर होम when the call came, scarcely we left our home when the call came, it means मुश्किल से ही हमने अपना मतलब हम अपने घर से निकले होंगे, when the call came, उसी समय कॉल आ गया। so here we have to use when। सेकेंड, no sooner के बाद हमेशा then का प्रयोग होता है, when, then, but, that आदि का नहीं। फ्रेंड्स, along with teaching I am teaching you that what not to use, because many times students they get confused, they think that okay only not this, so okay we can use either this, but okay I am already reminding you that you have not to use when, then, but, that, so that your sentences can always be correct. So whenever you will use no sooner, so we always use then. For example, no sooner had we started work then it was power cut, नो सूनर मीन्स जैसे ही, एंड हैड हम इसके पहले लगाते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह के सेंटेंस को बनाने का। नो सूनर हैड वी स्टार्टेड वर्क देन इट वाज पावर कट, तो हमें यहाँ देन ही लगाना है, ये न कि वेन, देन, क्योंकि अगर जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो जैसे ही हमने काम शुरू किया उसी समय, सो वी मे यूज दैट वेन, वी मे यूज देन, THEN देन मीन्स तभी,
या तब, बट वी हैव टू यूज THAN। रूल नंबर 7, रेदर तथा अदर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। सो यू कैन रिमेंबर दीज टू रूल्स बिकॉज दे बोथ tell that or they both suggest that we have to use then in such kind of sentences. So no sooner, rather and other के बाद हमेशा then का ही प्रयोग होता है। आप इसे दोनों को एक साथ करके भी लर्न कर सकते हैं। जैसे they had no other alternative than to move from there। they had no other alternative, it means उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और चारा नहीं था, कोई और विकल्प नहीं था than to move from there, कि सिर्फ वहां से चले जाने से के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। रूल नंबर 8, नाइदर, नॉर, आइदर और का प्रयोग इस तरह से होता है। सो फ्रेंड, दिस इज वेरी कॉमन, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन इन डिटेल थ्रू सेंटेंसेस, आई विल एक्सप्लेन। तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाइदर, नॉर, आइदर और, तो हम इसको एक सेंटेंस से समझ सकते हैं कि ही नाइदर वर्क्स नॉर स्टडीज। ही नाइदर वर्क्स नॉर स्टडीज, इट मीन्स वह न तो काम करता है न ही पढ़ता है। सो हमें नाइदर के साथ हमारा सेट है नॉर, इसको हम यहाँ और नहीं यूज कर सकते। यू मे आइदर गो और स्टे टू नाइट, मीन्स तुम आज की रात या तो जा सकते हो या स्टे कर सकते हो। सो वी दीज आर टू सेट, नाइदर, नॉर, आइदर और, एंड वी हैव बीन लर्निंग आल्सो सच काइंड ऑफ नाइदर, नॉर एंड आइदर और यूजेस since childhood. So I don't think that you will have any confusion or any problem, but rest of them you must note it down. Well friends, हम अपने नेक्स्ट रूल्स पर आते हैं। 9, 10, 11, 12 और आपने जैसा कि 1 to 8 तो आपने लिख लिया होगा। रूल नंबर 9 कहता है कि until का प्रयोग समय यानी जब तक नहीं के लिए तथा unless का प्रयोग शर्त यदि नहीं के लिए होता है। इसके साथ नॉट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो बस आपको ये ध्यान देना होगा कि until हमको कहाँ यूज करना है, unless कहाँ यूज करना है, और इसे ऐसे सेंटेंस में कभी भी नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि until और unless का मतलब होता है कि जब तक नहीं। इसमें नहीं वर्ड ऑलरेडी उसके साथ ऐड है, नहीं इसके साथ भी ऐड है। इसको एग्जाम्पल से एक समझते हैं। स्टे हियर until I come back, इट मीन्स स्टे हियर आप यहीं रहिए, until I come back जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। तो स्टे हियर until I come back, यहाँ नॉट नहीं भी कहीं भी यूज नहीं करना है, क्योंकि until अपने आप में ही जब तक नहीं ये कंसिस्ट करता है अपने में। ओके, हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखेंगे। हरी कैन नॉट डू वेल अनलेस ही वर्क्स हार्ड। हरी कैन नॉट डू वेल अनलेस ही वर्क्स हार्ड, इट मीन्स हरी तब तक अच्छा नहीं कर सकता जब तक कि, यानी कि यदि उसने हार्ड वर्क नहीं किया है तो वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। सो इसमें एक यदि यानी कंडीशन छुपा हुआ है, इसमें टाइम की बात नहीं हो रही है। तो हरी कैन नॉट डू वेल अनलेस ही वर्क्स हार्ड, इट मीन्स यदि हरी ने कठिन मेहनत नहीं किया तो वो कभी भी अच्छा नहीं कर सकता है। हम रूल नंबर 10 पर आते हैं। वेदर के बाद हमेशा और का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट केयर वेदर रोहित वेंट और स्टेड। सो अगर हम वेदर यूज करेंगे तो हमें उसके साथ और यूज करना है, न कि नॉर या कुछ और वर्ड या एंड ऐसा कुछ वर्ड नहीं यूज करना है। इसके साथ सेट रहेगा ये, जैसे शी डिड नॉट केयर, उसने ये केयर नहीं किया किस बात का, वेदर रोहित वेंट और स्टेड, कि रोहित गया वहां से कि वो वहीं पर रुका था, उसने इस बात का केयर नहीं किया। रूल नंबर 11 हम 11 पर आते हैं। नॉट नेवर के बाद और का प्रयोग होता है, नॉर का नहीं। जैसे कि यहाँ हमने आपको बताया कि वेदर के बाद और का यूज होता है, इसी तरह जब भी आप नॉट या नेवर का यूज करेंगे तो वहाँ उसके साथ और यूज करेंगे। नॉर्मली फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जब भी हम नाइदर यूज करते हैं तो उसके साथ हम यूज करते हैं नॉर। तो जब भी आप देखेंगे नॉट लगा हुआ है या नेवर लगा हुआ है तो हम तुरंत यूज करते हैं, अच्छा यहाँ तो नाइदर की तरह ही यूज होगा नॉर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब भी नॉट या नेवर लिखा हो तो कंजक्शन और का ही प्रयोग होता है, नॉर का नहीं। ये क्लियरली लिखा हुआ है, नॉर का नहीं। जैसे एग्जाम्पल हुआ, रीता हैज नेवर सीन मी और टॉक्ड टू मी, इट मीन्स रीता ने कभी न मुझे देखा है या न मुझसे मिली है, और टॉक्ड टू मी और नहीं उसने मुझसे बात किया है। मीनिंग वही आएगा, बट आपको अगर नेवर लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर और का ही यूज करना है, नॉर का नहीं। और अब इस पर आते हैं रूल नंबर 12 पर। द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट या एज का प्रयोग होता है। वैसे रिलेटिव प्रोनाउन में तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या यूज करना है, जब भी अगर द सेम का यूज करेंगे तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट या एज का ही प्रयोग करना है। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ही इज द सेम बॉय दैट केम हियर यस्टरडे,
इट मीन्स क्योंकि यहाँ द सेम लगा हुआ है तो हम यहाँ हु नहीं यूज करेंगे, हमें यहाँ दैट यूज करना है। ही इज द सेम बॉय दैट केम हियर यस्टरडे। इट मीन्स ये वही लड़का है जो कल यहाँ आया था। एंड रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड आप इसे समझ लें, दिस इज द सेम पेन एज माइंड। इट मीन्स ये बिल्कुल वैसी ही पेन है जैसी मेरी। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। वेल फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 13। सो एज का प्रयोग निगेटिव वाक्य में होता है, जबकि एज का प्रयोग निगेटिव तथा अफर्मेटिव दोनों में होता है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप निगेटिव सेंटेंस में इसे यूज करें और अफर्मेटिव में सिर्फ इसे यूज करें। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू वन एग्जांपल, लाइक शी इज नॉट सो टॉल एज हर सिस्टर। शी इज नॉट सो टॉल एज हर सिस्टर। इट मीन्स वह उतनी लंबी नहीं है जितनी उसकी बहन। सो इट इज निगेटिव सेंटेंस। सो वी विल यूज नॉट so tall as her sister. Okay, second sentence we will discuss, like he is as intelligent as Mukul. He is as intelligent as Mukul. So because it is affirmative sentence, so we will use as. I have written negative and affirmative in both the sentences because sometimes while speaking many times we listen that people use normally as in negative sentence also. So I have written so that you cannot be confused. But if you try to understand, so as we use in negative and as we use for affirmative for simple sentences. Okay, now we will discuss about 14. अब हम रूल नंबर 14 की बात करेंगे। एज इट इज रिटन आल्सो, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो का प्रयोग होता है। इसके द्वारा भी एक ही प्रकार के शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे ही नॉट परचेज्ड अ पेन ओनली बट 2 बुक्स आल्सो। इट मीन्स नॉट ओनली बट आल्सो, ये दोनों भी नाइदर नॉर आइदर और की तरह ये दोनों भी आपस में बंधे हुए हैं। जैसे नॉट ओनली के जब भी हम नॉट ओनली यूज करेंगे तो हमें बट आल्सो लगाना है। और सेंटेंस कैसे हमें फ्रेम करना है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही नॉट परचेज्ड अ पेन ओनली, उसने न सिर्फ एक पेन खरीदा, बट 2 बुक्स आल्सो, बल्कि 2 बुक्स भी यानी 2 किताबें भी खरीदी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 15। बिकॉज, सिंस, एज सून एज के बाद देयरफॉर, दज आदि का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सिंस ही इज माई फ्रेंड आई हेल्प्ड हिम, सो आई हैव यूज्ड कॉमा। जब भी हम यूज करेंगे बिकॉज, सिंस, एज सून एज इन द बिगिनिंग, शुरू में यूज करेंगे, तो हम इसे बीच में कनेक्ट करने के लिए देयरफॉर, दज आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सिंस ही इज माई फ्रेंड, चूंकि वह मेरा दोस्त है, आई हेल्प्ड हिम, तो मैंने उसकी हेल्प की। और लास्ट रूल है हमारा, सच के बाद सामान्यतया एज का प्रयोग होता है। सच के बाद सामान्यतया एज का प्रयोग होता है, जैसे शी इज नॉट सच इंटेलिजेंट एज वी एक्सपेक्टेड। इट मीन्स शी इज नॉट सच इंटेलिजेंट, वह उतनी इंटेलिजेंट नहीं है एज वी एक्सपेक्टेड, जितना हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। वेल फ्रेंड्स, दीज आर 16 रूल्स विच वी विल डिस्कस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सम सेंटेंसेज। अब हम अपने कुछ ऐसे सेंटेंस को लेंगे जिसमें कि हमें क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसमें एरर्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसके थ्रू आप इसको समझ पाएंगे कि हाँ, जो मैंने रूल पढ़ाया है वो आप कैसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या गलती है, क्या एरर है, उनको आप इसके थ्रू समझ सकेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे थोड़ी देर में। वेल फ्रेंड्स, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करते हैं या वहाँ बैठते हैं तो हमें हमेशा ये टेंशन होता है कि कुछ हमें ऐसे सेंटेंसेज आते हैं जिनमें हमें एरर को फाइंड आउट करना होता है, और उसी समय हम कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उसी समय हम वी स्टार्ट थिंकिंग दैट व्हाट एक्चुअली एरर इज, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक ओके दिस सेंटेंस लुक्स करेक्ट और इट साउंड्स करेक्ट, but what actual grammatical mistake is there in conjunction, because we are learning conjunction. So in that what actual problem is there, through some examples I will remove your that confusion so that you can get a kind of confidence, and whenever such kind of sentences come to find out error, you can easily do that. Okay, these are some examples, near about 15 I would give. This is first sentence. ओके दोस्तों, जब आप इसे देख रहे होंगे तो आपको ये सेंटेंस सारे लिखे हुए लग रहे होंगे, हाँ मैक्सिमम इससे सही होंगे। और अधिकतर जो हम लोग देखते हैं अपने इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच कि व्हेन अ पर्सन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, सो ऑटोमेटिकली द फ्रंट पर्सन और सेकंड पर्सन ही स्टार्ट थिंकिंग दैट ओके वेल शी इज और ही इज स्पीकिंग वेरी वेल, ओके दे आर वेरी मच फ्लुएंट, सो दे डोंट कमिट एनी मिस्टेक, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलता है तो ये जरूरी नहीं कि वो ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक कर ही ना रहा हो। यस,
यदि किसी ने बहुत गो थ्रू किया हो, हर चीज़ को बहुत डीपली पढ़ा हो, तो ऑफकोर्स ही कैन स्पीक करेक्ट। बट जो सिर्फ ऐसे लैंग्वेज को, या सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स अधिकतर मैंने देखे हैं कि वो अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट नहीं करना चाहते, एडमिट नहीं करना चाहते कि हाँ मेरी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्योंकि उनको बचपन से उसी तरह की चीज़ों को पढ़ाया जाता है और उन्हें बोलने पर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। लेकिन हम जब यूपी बोर्ड वालों की बात करते हैं तो उन्हें एक एक चीज़ ग्रामेटिकली बतलाई जाती है। तो आज हम लोग उसी को देखते हैं कि जैसे सेंटेंस जो दिखने में तो ठीक ठाक लग रहे हैं, दिखने में तो बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं, एक्चुअली में उनमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और एरर हैं। तो आप अपने फर्स्ट सेंटेंस को लेंगे हम, जैसे मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। अब अगर आपको कोई मिस्टेक इसमें ढूंढना हो तो जो स्टूडेंट सिर्फ इसे देखेंगे तो वो कहेंगे कि अरे मैम ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मेक हेस्ट यानी जल्दी करिए, लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रेन मिस कर दे, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये ट्रांसलेशन आपको सही लगेगा। लेकिन जब भी आप कंजक्शन के मेरे रूल को पढ़ेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी हम लेस्ट यूज़ करते हैं तो हमें नॉट नहीं यूज़ करना होगा। तो सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या है, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो यहाँ हमारा ये जो नॉट वर्ड है ये एरर है, यानी कि हमें ये नहीं यूज करना है। तो अब मेरा हम लोगों का करेक्ट सेंटेंस हुआ मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। हम सेकेंड अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके इसके अकॉर्डिंग ही इज वेल नोन मतलब वह जानकार है, फॉर बोथ दोनों चीज़ों का, हिज काइंडनेस अपना मतलब अपनी काइंडनेस अपनी दयालुता के लिए, एज वेल एज उसके साथ ही साथ, हिज अंडरस्टैंडिंग उसकी समझदारी के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सेंटेंस आपको सही लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स आप यहीं पर ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपको रूल पढ़ाया हुआ है, जब भी हम बोथ यूज करते हैं तो हम कभी भी एज वेल एज का यूज नहीं करते हैं। उसकी जगह मैंने आपको बताया है, आप रूल्स को एक बार रिव्यू करेंगे सारे रूल्स को जो कि आपने अब तक कॉपी में लिख लिए होंगे, तो आप देखेंगे कि जब भी हम बोथ यूज करते हैं तो हमें हमेशा एंड यूज करना है। तो अगर आपको कोई ऐसी लाइन दे दी गई हो जिसमें आपको कंजक्शन के एरर फाइंड आउट करने होंगे तो आप इसको इस तरह से रूल को फॉलो करते हुए आप इसको देख पाएंगे। तो ये मैंने थोड़े से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा ही इज वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एंड हिज अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स वह दोनों चीज़ों में अभ्यस्त है, दोनों चीज़ों का जानकार है, यानी कि वो दोनों चीज़ों को समझता है या उसे पारंगत है अपने काइंडनेस दयालुता के लिए प्लस अपनी समझदारी के लिए। ओके, और ही इज वेल नोन का मतलब उसे जाना जाता है, वेल नोन मतलब जाना जाता है। और थर्ड हम रूल पर आएंगे और थर्ड अपने सेंटेंस पर हम एग्जाम्पल पर आएंगे। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन टू रेन। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन टू रेन। अब अगर आप देखेंगे इसे हार्डली, आप इसे डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। तो आप इसे देखेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग होगा सेंटेंस कि हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस, कि मुश्किल से हम लोग अपने घर से निकले ही होंगे कि बारिश होने लगी, तो आपको ये करेक्ट सेंटेंस लगेगा। लेकिन यही आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हार्डली सेंटेंस में होगा या स्कार्सली होगा सेंटेंस में तो हमें देन नहीं लगाकर वहाँ उसकी जगह क्या लगाना है, हमें वेन लगाना है। तो ये देन रॉन्ग है और वेन करेक्ट है। यही सारी छोटी छोटी मिस्टेक जो कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अनलेस यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू सफर। तो अगर आप अनलेस देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि जब तक कि नहीं, यदि नहीं, तो अनलेस यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू सफर, यानी कि जब तक तुम अपने हेल्थ का केयर नहीं करोगे तो तुम सफर करते ही रहोगे। लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको रूल में पढ़ाया है कि जब भी हम अनलेस या अनटिल यूज करते हैं तो हमें वहाँ निगेटिव सेंटेंस नहीं यूज करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग सेंटेंस है और करेक्ट सेंटेंस होगा अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू सफर। तब हमें यहाँ अनलेस के साथ डू नॉट का यूज नहीं करना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको फाइंड आउट करनी होंगी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 पर हम आते हैं। ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट आल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। अब अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि नॉट ओनली लगा हुआ है और उसके साथ बट आल्सो लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको रूल पढ़ाते समय बताया था कि जब भी हम नॉट ओनली यूज करते हैं तो उसके साथ बट आल्सो यूज होता ही होता है। तो हम जब भी देखेंगे तो ही एजुकेटेड नॉट ओनली, लेकिन आप इसे ध्यान से देखिए कि हमें नॉट ओनली बट आल्सो को बिल्कुल प्रॉपर प्लेस पर सेट करना है। अब यहाँ इसे वर्ब के पहले हमने लगाया है बट आल्सो, और बात हो रही है एक ही नेफ्यू की यानी एक ही लड़के की और उसके बारे में ही बात हो रहा है, तो हमें इसे लगाना है यहाँ पर।
ही नॉट ओनली, यहाँ ही नॉट ओनली एजुकेटेड हीज नेफ्यू, यानी उसने अपने नेफ्यू को सिर्फ एजुकेट ही नहीं किया, इट मीन सिर्फ पढ़ाया लिखाया ही नहीं, बट आल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस, बल्कि उसको बिजनेस के लिए भी तैयार किया। ओके, अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 6 पर आते हैं। एज सून एज ही ओपेंड द ओल्ड वुडन बॉक्स देन अ रैट जम्प्ड आउट ऑफ इट। एज सून एज, तो जैसा कि एज सून एज मीन्स ज्यों ही, एज सून एज ही ओपेंड द ओल्ड वुडन बॉक्स, ज्यों ही उसने खोला अपना पुराना लकड़ी का बॉक्स, संदूक, देन अ रैट जम्प्ड आउट ऑफ इट। तो आपको उससे लगेगा ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप रूल को ध्यान से मेरे पढ़ रहे हैं और उसको आपने लिख रखा है, समझ लिया है, तो आप इसे देखेंगे कि एज सून एज जब हम लगाते हैं तो उसके साथ हमें कोई भी न देन, न देयरफॉर, न दज लगाना है, यानी हमें कोई चीज कंजक्शन नहीं जोड़ना है एक्स्ट्रा, यहाँ कॉमा अपने आप हो जाएगा। एज सून एज ही ओपन द ओल्ड बॉक्स, ज्यों ही उसने खोला एक पुराना संदूक यानी पुराना लकड़ी का बॉक्स, अ रैट जम्प्ड आउट ऑफ इट, तो उसमें से एक रैट जम्प्ड आउट ऑफ इट, उसमें से एक रैट बाहर निकला। तो यहाँ देन नहीं लगेगा और नॉर्मल सेंटेंस इस तरह से हमारे होंगे। और हम कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा कॉन्फिडेंस में होगा कि हमें किस तरह से अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है। वेल फ्रेंड्स, we will discuss about our 7 example. As it is written, जैसा कि लिखा हुआ है कि how do you say that neither he or Ramesh has qualified in the examination. अब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें गड़बड़ क्या है, क्या इसकी स्टार्टिंग में गड़बड़ है या इस लाइन में गड़बड़ है। बहुत छोटी सी माइनर मिस्टेक्स होंगी फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान से देखिए। जैसा लिखा है कि हाउ डू यू से दैट, आप इसे कैसे कहते हैं। नाइदर ही और रमेश हैज क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ही और रमेश दो लिखा हुआ है तो शायद ये हैज रॉन्ग होगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको यही ध्यान देने की जरूरत है कि क्योंकि नाइदर है तो यहाँ पर हमें और न जोड़कर क्या जोड़ना है, नॉर जोड़ना है। तो सेंटेंस होगा न तो वह न रमेश। तो चूंकि हम सिंगुलर की ही बात कर रहे हैं और तो इसलिए हमें यहाँ हैज लगाना है, क्योंकि हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, आइदर वन या किसी भी एक की बात नहीं कर रहे हैं हम इसमें। तो हाउ डू यू से दैट नाइदर ही नॉर रमेश हैज क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें ये मिस्टेक है कि हमें और नहीं लगाना है, क्योंकि नाइदर के साथ हमारा नॉर का एक सेट होता है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है, नॉट ओनली शी वेंट टू कश्मीर बट आल्सो स्टेड देयर फॉर अ मंथ। अब फ्रेंड्स आपको अगर इसे देखेंगे तो आपको लगेगा नॉट ओनली भी लिखा हुआ है बट आल्सो भी लिखा हुआ है, तो इट मीन्स इसमें कोई गलती नहीं है, बाकी सारे सेंटेंसेस तो करेक्ट ही लग रहे हैं। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि कभी कभी क्या होते हैं, सेटिंग ऑफ सेंटेंस को प्लेस करने का, जो वर्ड्स को जो प्लेस करते हैं उसका भी एक अपना वैल्यू होता है, एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। अब हमने यहाँ नॉट ओनली तो लगा दिया है, लेकिन इससे इसका रियल या जो रियल मीनिंग है वो क्लियर नहीं होगा। तो हमें इसे कहाँ लगाना है, यहाँ हमें लगाना है। शी नॉट ओनली वेंट टू कश्मीर बट आल्सो स्टेड देयर फॉर ए मंथ। तो हमें इसे यहाँ सेट करना होगा। ओके, हम इसे एग्जाम्पल नंबर 9 को लेंगे। एज इट इज रिटन, जैसा लिखा हुआ है, यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी until you give a prior notice. It means you cannot withdraw your money. आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते until you give a prior notice, जब तक कि आप एक प्रायर नोटिस देंगे। तो उसके हिसाब से तो until unless जैसा आप कहते हैं कि ये बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन जब भी मैं आपको पढ़ा रही थी कंजक्शन की क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, तो उस समय पढ़ाते समय मैंने आपसे बताया था कि until को हम टाइम के साथ यूज करते हैं, जबकि unless को हमें यदि नहीं के सेंस में यूज करना है। तो ये until यहाँ ना लगकर यहाँ लगेगा unless। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी, आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते, अनलेस यानी कि यदि कि यू गिव अ प्रायर नोटिस, यदि आप कोई प्रायर नोटिस नहीं देंगे तो आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। यहाँ टाइम की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ यदि यानी कंडीशन की बात हो रही है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 पर हम आते हैं। ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले। ही डिड नथिंग एल्स यानी उसने कुछ भी नहीं किया, देन प्ले सिर्फ
खेला। तो ये सेंटेंस देखने में सही लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको रूल समझाते समय बताया था कि जब भी एल्स होता है तो हमें यहाँ देन न लगाकर क्या लगाना होता है, बट। ये बट है। तो ही डिड नथिंग एल्स बट प्ले, यानी उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया, खेला। अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 11 पर आते हैं। एज देयर वॉज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, एज चूंकि देयर वॉज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, सिर्फ एक टैक्सी अवेलेबल थी। आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू पे द फेयर डिमांडेड बाय द ड्राइवर। एज देयर वॉज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही टैक्सी अवेलेबल थी। आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था। और यहाँ चूंकि बट लिखा हुआ है तो ये मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि जब भी हम यूज करते हैं नो अदर तो हमें यहाँ लगाना होता है देन, THAN। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा एज देयर वॉज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव देन टू पे द फेयर डिमांडेड बाय द ड्राइवर। यानी कि एक ही टैक्सी अवेलेबल था, इसलिए मेरे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं था सिवाय कि उस फेयर यानी उस किराए को देने की जो कि ड्राइवर ने डिमांड किया था। ओके वेल फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट एग्जांपल पर आते हैं। लास्ट एग्जांपल दिया हुआ है, यू शुड बिहेव विथ अदर्स द सेम वे विच यू वुड एक्सपेक्ट देम टू बिहेव विथ यू। इट मीन्स आपको दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए या उसी तरीके से या उसी प्रकार से बिहेव करना चाहिए जैसा कि आप अपने के लिए दूसरों से उम्मीद करते हैं। तो दिखने में तो सेंटेंस सब सही लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यहीं पर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि जब भी हम द सेम का यूज करते हैं तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन में सिर्फ दो चीज़ों को यूज करना है, या तो हमें दैट लगाना है या तो फिर हमें एज लगाना है। तो जैसा मैंने रूल में आपको पढ़ाया हुआ है ये, तो इसमें से कोई एक लगाएंगे, न कि आप हु विच ये सारी चीज़ों को आप नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे रहे कुछ एग्जांपल्स और नैरेटिव ऑफ conjunction how to use, because many of you might be appearing or might be preparing for parts of speech conjunction, and I have taken one because it is not possible to teach you people all parts of speech in a day. So I have decided that one by one I will explain whatever example or whatever details are there I would love to give you so that you can understand, it can be or the video can be fruitful for you। दोस्तों आप इसे ध्यान से देखते रहिए सारे वीडियो को, और जिस जिस तरह की चीज़ों को आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए सारी डिटेल में, वो हम आपके थ्रू लाते रहेंगे, आपके पास लाते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप उस कंपटीशन की को प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या उस कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने किसी फ्रेंड्स को ये वीडियो या ये इस चैनल को सब्सक्राइब करने को सजेस्ट कर सकते हैं या उसे शेयर कर सकते हैं लिंक, सो दैट ये उसके लिए फ्रूटफुल हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है और कभी भी कोई भी ज्ञान वाली चीज़ें कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार कहती रहती हूँ कि इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस एंड इट कंटिन्यूज अंटिल वी ब्रीथ अवर लास्ट। ये हमारे जीवन के अनंत काल तक ये हमारे साथ ज्ञान वाली चीज़ें चलती रहेंगी। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि नाउ आई हैव लर्न ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सागर है। इसलिए आप उसके छोटे छोटे बूंदों को कलेक्ट करते रहिए। मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज आपने एक छोटी सी चीज़ सीखी, फिर अब कल आप एक और चीज़ सीखेंगे, फिर परसों एक और चीज़ सीखेंगे, आपके पास एक पूरी रजिस्टर प्रिपेयर हो जाएगी, आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जब टेस्ट सीरीज में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी तो आप उसको अच्छे से बता पाएंगे और धीरे धीरे आपको एक दिन लगेगा कि येस वी हैव अचीव्ड समथिंग इन आवर लाइफ। सो टिल देन फ्रेंड्स, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी। गुड नाइट फ्रेंड्स।